हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत विभव एवं धारिता नाम का चैप्टर, जिसका लेक्चर सीरीज हमारी आगे बढ़ रही है। अब तक के हमारे 3-4 लेक्चर आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, अक्ष पे विभवांतर कितना होता है, निरक्ष पे कितना होता है। इन सब के बारे में हमने उसको अच्छे से ड्राइव किया, बहुत अच्छे डीपली तरीके से पढ़ा है। आज हम एक नए पोर्शन की तैयार करेंगे, धारिता। उससे पहले हम समझ लेते हैं जो आपके ऊपर स्लाइड पर है, चालक अचालक, ये सब इसमें कवर करने हम वाले हैं। बहुत आराम से पढ़ेंगे। वैसे सभी आप जानते हैं चालक क्या होते हैं। चालक, कंडक्टर, वे पदार्थ होते हैं जो अपने भीतर से विद्युत धारा या ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है और आसानी से गति कर सकते हैं। चालक क्या होते हैं, जो अपने अंदर से विद्युत का और ऊष्मा का दोनों का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, आपके चालक होते हैं। अच्छा, उदाहरण देखो तो अगर उदाहरण देखें तो चालक का उदाहरण क्या होंगे, जिसमें लोहा, लोहे के अंदर आप देखो तो लोहे के अंदर आसानी से करंट भी चल जाएगा, विद्युत भी चल जाएगी और ऊष्मा भी चल जाएगी। जैसे मान लो आप लोहे के रोड लो, उस लोहे के रोड को पीछे से पकड़ लो और आगे उसे आग में रख दो, तो आप देखेंगे कि वो रोड आगे से गर्म होकर पीछे तक चलकर पूरी गर्म हो जाएगी रोड। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऊष्मा है वो इसके अंदर चलती है। या लोहे के रोड से आप एक करंट के आप सर्किट से लगा दो, ये मान लो किसी आप तार वार से लगा दो, तो करंट उसके अंदर प्रवाहित हो जाएगा। तो ये सब क्या आपके चालक होते हैं, जिनके अंदर करंट और विद्युत मतलब आपका विद्युत से प्रवाह होती है। लोहा, चांदी, चांदी के अंदर सबसे अच्छी विद्युत आवेश चलते हैं। चांदी के अंदर सबसे अच्छे आवेश चलते हैं। आप चांदी का तार बनाते तो चोरी उठा कर ले जाएंगे, तो ये वाली बात तो खत्म करो। तो चांदी है ना, तांबा, तांबा आदि, एल्युमिनियम के लो, बहुत सारे ऐसे हैं आदि। तो इन सब के अंदर क्या होगा, आराम से हमारा है सब क्या है, चालक है। जितने भी क्या है हमारे चालक है, जिनके अंदर करंट, विद्युत, ऊष्मा, हीट प्रवाहित होती है, तो वो सब क्या होते हैं, हमारे चालक होते हैं। उदाहरण में लिखी थी आपके लोहा, चांदी, तांबा, ये सब क्या आपके होते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, मतलब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अभी समझाऊंगा क्या बात होती है, और आसानी से गति कर सकते हैं। आई बात समझ नहीं। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता यह है, अगर हम इसको जूम करके देखें, इससे पहले समझने पहले एक ये समझो पहले, अचालक। अचालक नॉन कंडक्टर इंसुलेटर के लो, अचालक, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर, वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा और ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती, ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अतः कारण विद्युत का विरोध करते हैं। मतलब इनके अंदर क्या होगा, उसमें तो आवेश भी चल रहा है, आवेश चल रहा है मतलब विद्युत भी चल रही है और ऊष्मा भी चल रही है। लेकिन अचालक में ना ऊष्मा चलेगी ना विद्युत चलेगी। जैसे लकड़ी, उदाहरण ले लो आप, उदाहरण लकड़ी, लकड़ी के अंदर आप ना विद्युत चलती है और ना ऊष्मा चलती है। आप जैसे लोहे की रोड पकड़ रही थी, आपने पीछे अपने आग में लग दी, पीछे तक गर्म हो गई थी, लेकिन लकड़ी ऐसे नहीं होती। लकड़ी को आप रखोगे आगे को, पीछे पकड़ लो, आगे से गर्म हो जाएगी, पीछे को फर्क पड़ने वाला नहीं। तो क्या है आपका ये लकड़ी आपका चालक है, ठीक है। और ले लो लकड़ी, प्लास्टिक, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर आदि, ये सब क्या आपके अचालक है। ये सब क्या अचालक है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। चलो मेरा सवाल है आपसे, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या है, झंझट क्या है, होते क्या है। ऐसा मान के चलो एक ही आ गया और एक ही आ गया। मैं कहता हूं ये आपका लोहा है, कह दिया हमने, ये आपकी लकड़ी है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ऐसी क्या खास बात है कि लोहे में आवेश चल रहा है, करंट चल रहा है या ऊष्मा चल रही है, लेकिन लकड़ी के अंदर सब नहीं चलता। तो केवल और केवल इनका एक ही आंसर है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त
इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है ये शर्त इनकी? फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो करंट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब होते क्या, जैसे ये लोहा है, इलेक्ट्रॉन लोहे के अंदर भी होंगे और इलेक्ट्रॉन लकड़ी में, मतलब दुनिया का कोई सा भी पदार्थ है इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर होते ही हैं। इलेक्ट्रॉन होना ना होने से मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, चाहे लकड़ी हो और चाहे लोहा हो आपका, चाहे चालक हो या अचालक। लकड़ी के अंदर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर इनको ध्यान से देखो तो जो लोहे के इलेक्ट्रॉन है, लोहे के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अंदर ही अंदर गति करते रहते हैं, इधर उधर क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। यानी कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री फ्री मतलब बिल्कुल मुक्त है भागने फिरने के लिए। किसके इलेक्ट्रॉन? लोहे के। लोहे मतलब चालक के, चाहे लोहा ले लो और वो ले लो, क्या कहते हैं, लोहे के बाद आपका चांदी था, तांबा था, एल्युमिनियम था, कुछ भी ले लो, सबके इलेक्ट्रॉन क्यों एकदम फ्री है, किसके लिए? चलने के लिए। अच्छा, जो लकड़ी के इलेक्ट्रॉन है इसके हैं दृढ़, इसके इलेक्ट्रॉन कहते हैं आपके दृढ़, दृढ़ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये फ्री नहीं, एक जमे हुए इलेक्ट्रॉन है तो, लेकिन जमे हुए मरे हुए इलेक्ट्रॉन पड़े हैं एक तरफ पर, ये सोने दो जी, हमें कोई मतलब नहीं है भागने फिरने से, क्योंकि पड़े हैं अपना एक जगह, ये भागने वाले नहीं है। तो चालक और अचालक में सिर्फ और सिर्फ इस बात का अंतर है कि जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर करंट चलता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते करंट नहीं चलता। आप सुनो, एक आवेश वाहक भी होते हैं। एक बात समझो, जैसे नमक का डिब्बा लेना, जो नमक होता है आपका, नमक का डिब्बा लेना, अभी नमक पिघला हुआ नहीं है, ना ही उसमें पानी मिला रखा, आप नमक के अंदर तार डाल देना, आपको करंट नहीं लगने वाला, क्योंकि नमक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। अभी ये किसी आवेश वाली फॉर्म में नहीं है, आप नमक को में तार डाल दें नमक के डिब्बे में, आप करंट लगने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर पानी मिलाया, जल मिलाया, ये इसको पिघला लिया, गलित कर लिया, तो ये टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में, यानी आवेश वाहक, आवेश वाहक इसके अंदर बढ़ जाएंगे, किसके अंदर? नमक के अंदर। और इतनी तेज करंट लगेगा आपको, इतना तो पहले भी नहीं लगता। तो करंट चलने के लिए क्या जरूरी है? फ्री इलेक्ट्रॉन जरूरी है। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें करंट चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट चलने वाला नहीं है। पहला मार्कर है, प्लास्टिक का है, क्या इसके अंदर करंट चलेगा? इसमें करंट चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर मेरे पास लोहे की छड़ होती, अगर मुझे किसी लोहे के कंडक्टर तार से लगा दूं मैं, तो क्या होगा? बहुत तगड़ा करंट लगेगा, क्योंकि लोहे की छड़ में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोहे की कहो, तांबे के दो, या कुछ भी चालक कर लो। समझ में आ गई बात? तो चालक और अचालक में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और अचालक में दृढ़ इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी अंदर इंक्लूड होता ही होता है, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन और दृढ़ इलेक्ट्रॉन। तो अब मोटी मोटी बात में, चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, जिनके अंदर करंट चलेगा, उष्मा चलेगी, वो सब क्या आपके चालक। जिसके अंदर ना उष्मा चले ना आपका करंट चले, वो क्या है आपके अचालक। सिंपल सी बात है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हमारा जो इंपोर्टेंट है वो है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता फिर हमारा ही, एक मिनट देख लेता हूं मैं। विद्युत धारिता क्या होती है भाई? ये पाठ का नाम यही है जो हम पढ़ने वाले ना, विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस होती है। किसी चालक को दिए गए आवेश, हमने किसी चालक को आवेश दिया, किसी चालक को दिए गए आवेश, मान लो ये आपका चालक है, ये आपका क्या है? चालक है। इसका विभव आपको 0 है आपका। हमने इसे कोई इलेक्ट्रिक तार लगा दिया, आवेश चालक को दिए गए, तब इसका जो विभव हो गया 10 वोल्ट हो गया। विभव कितना हो गया? 10 वोल्ट हो गया। तो वृद्धि हुई नहीं हुई विभव में? विभव के अंदर क्या हुई? वृद्धि हुई। तो विभव वृद्धि के अनुपात को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं।
इसका मतलब क्या है, दिए गए आवेश उच्चालक में विभव की वृद्धि बटे विभव, क्या वो अनुपात को क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, धारिता बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे सामने, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे सामने, धारिता C बराबर आवेश Q और विभव V, C बराबर Q अपॉन में V। फिर दोबारा समझा दूं मैं आपको, दोबारा समझा लीजिए। मान लो आपका चालक है कोई, इसका विभव शुरू में 0 होगा, 0 वोल्ट विभव आपका, हमने इसको कर दिया। जैसे ही हमने इसको आवेश दिया, कुछ भी आवेश दिया, 3 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, जैसे हमने इसको आवेश दिया, आवेश देने से क्या होगा, विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। जो आपका विभव 0 था वो बढ़ के मान लो आपका 10 वोल्ट हो गया। तो दिए गए आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। आराम से, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक में विभव में वृद्धि के अनुपात को, चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो धारिता क्या हो गया, आवेश बटे विभव, धारिता C, आवेश Q, विभव क्या हो गया V, तो C हमारा Q अपॉन V। मात्रक बना लेते हैं हम इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम अपॉन प्रति, है ना, विभव का वोल्ट, तो क्या हो गया कूलम प्रति वोल्ट, या इतना ना बोल के बोलते फेरेड होता है। धारिता क्या होता है फॉर्मूला, C बराबर Q अपॉन में V, मात्रा होगा आपका फेरेड, कितना हो गया मात्रा फेरेड, और एक फेरेड में कितना होते हैं 96,500 कूलम आवेश, या रियल में कितना 96,497। फिलहाल इतना याद रखेंगे। धारिता की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। फॉर्मूला आपका हमारा आ गया C बराबर Q अपॉन V, और यहाँ से आप चाहोगे तो फॉर्मूला बना भी सकते हो नया, क्या बना सकते हो, Q बराबर मल्टीप्लाई CV, Q बराबर CV, ये भी आपका काम में आता है, बहुत सारे ये काम में आएंगे यही से। ठीक, अब इसके ऊपर नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं हम। अच्छा पहले बीमा निकाल लो इसकी, धारिता क्या निकाल लेते हैं, बीमा, धारिता की बीमा निकाल लेते हैं। धारिता की बीमा निकाल लेते हैं, धारिता की बीमा, तो वी नो दैट आ जाता है क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में। क्यों, अभी पढ़ा हमने C बराबर Q अपॉन में V, और V बराबर क्या होता है आपका W अपॉन Q, V बराबर W अपॉन Q होता, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू क्या है W अपॉन में Q, Q पलट के ऊपर बचेगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन W, क्या हो जाएगा Q स्क्वायर में अपॉन W। C बराबर Q ऊपर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में W, बीमा लगा दो, C की बीमा मतलब धारिता की बीमा बराबर, पहले थोड़ा सॉल्व कर लो मैं इसको। C बराबर Q बराबर क्या होता है IT, तो Q को लाए तो I स्क्वायर T स्क्वायर, कार्य क्या होता बल गुणा विस्थापन, तो F गुणा S। अब लगा तो आराम से बीमा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। लगाओ C की बीमा, C की बीमा निकाल रहा है, ठीक है बराबर, अपन के लाइन आ गए, ऊपर I है, धारा बीमा में क्या होती है A एम्पेयर होती है ना, स्क्वायर कर दो इसका हाथों हाथी, क्या हो जाएगा A स्क्वायर,
टी होता है टाइम, टाइम की उम्र क्या होती है, टी होती है, टी स्क्वायर। एफ होता है बल, फोर्स, फोर्स की उम्र क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। याद होनी चाहिए आपको, नहीं हो तो याद कर लेना। एस के विस्थापन क्या होता है, एल। बस मिला कर लिख दो इसको एक साथ। एम ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, एम की पावर -1। एल देखो, एल ए के लिए और ए के लिए एल होगा 2, ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगे, एल की पावर -2। सही है। टी देखो, टी -2 है, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, 2 पहले 4 हो जाएगा, तो टी की पावर 4। ए अपनी जगह है ए स्क्वायर, तो बीमा क्या आ गई, m-1 एल स्क्वायर टी की पावर 4 और ए स्क्वायर। ये बीमा आराम से निकल कर हमारी आ गई। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। यहाँ तो बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और आता, वो भी करे लो हाथों हाथ। क्या होता है उस क्वेश्चन में, इधर कर देता हूँ यहाँ तक, इसके छोड़ लेते रहना, ठीक है। क्या आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, एक फेरड को परिभाषित कीजिए। बहुत आता, एक कूलाम को परिभाषित कीजिए, एक फेरड को परिभाषित कीजिए, एक बोल्ट को भी किया था हमने। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। तो क्या क्या पढ़ा भी हमने, वी नो दैट क्या C बराबर Q अपॉन में V, और यदि कभी ऐसा हो जाए Q बराबर 1 कूलाम, Q की वैल्यू कितनी हो, 1 कूलाम, और V बराबर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तब क्या हो जाएगा, C बराबर 1/1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आएगा, C बराबर कितना हो, 1 फेरड, 1 फेरड। तो इसका मतलब क्या है, स्पष्ट क्या है, यहाँ से स्पष्ट है क्या है स्पष्ट, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तब उसकी धारिता कितनी होती है, 1 फेरड होती है। लिख देंगे, स्पष्ट है किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तब उसकी धारिता 1 फेरड होगी। तो उसकी धारिता 1 फेरड होगी। यहां तक का नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अपना आराम से, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक का अपना आराम से क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ये, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, बेहतरीन। क्या है, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र लिखो तथा सिद्ध करो कि धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। हमें जो सिद्ध करना है, धारिता C त्रिज्या R के समानुपाती, यानी कि ये मुझे लाना है, धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो अगर आराम से करेंगे, एक मैंने विलगित गोली चालक लिया जिसकी त्रिज्या R है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, कोई दिक्कत। अगर इसको प्लस Q आवेश हमने दिया तो ये सब जगह फैल जाएगा आवेश। आवेश क्या होगा, ये मान लो सेंटर हो गया आपका O, आवेश क्या होगा, सब जगह फैल जाएगा, कोई दिक्कत। एक विलगित गोलीय चालक है आपका, उसकी त्रिज्या कितनी है, R है, मैंने कितना आवेश दिया इसको,
प्लस क्यू आवेश दिया तो सब रूप में एक समान रूप से फैल जाएगा। तो इसे नोट कर लो, क्या लिखेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माना एक विलगित गोलीय चालक, ये कलर दिख रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ। चालक से चेंज कर देता हूँ कलर को, थोड़ा डार्क पे चलाते हैं। थोड़ा डार्क कलर चला लेते हैं। क्या, माना एक विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या R है, त्रिज्या R है, निर्वात में स्थित है, निर्वात में स्थित है, चालक को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है। आपने क्या करा, प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया तो क्या हुआ है, बाहरी रूप पे एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, तब बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। अब हमने आवेश दिया तो क्या बनेगा इससे, विभव, है ना, रूप से फैल जाता है। ठीक है, तो आपके निकाल दो, विभव निकाल दो। आवेश प्लस क्यू के कारण विभव, विभव का फॉर्मूला क्या होता, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन में R, क्यू अपॉन में R। सही है भाई, क्यू अपॉन में R। परिभाषा से, परिभाषा क्या कहती है, C बराबर क्या होता, क्यू अपॉन में V। तो एक काम करते हैं, यहाँ वैल्यू लगा देते हैं इसकी। अभी ठीक है ना, दिख रहा आराम से। हाँ, क्या हो जाएगा, C बराबर अपन की लाइन खींची हमने, क्यू अपने ऊपर ऐसी है, V की वैल्यू लगा दो पूरी, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन में R। क्यू से क्यू कैंसिल, क्या बचेगा हमारा, इधर कर देता हूँ। हमारा जो बचा वो ये बचा, क्या बचा, C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और R, नीचे तो बचा क्या और R, ब्रैकेट के ऊपर पहुंचेगा तो C बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R। अब यहाँ देखो 4 भी नंबर कांस्टेंट होता, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट और के तो कांस्टेंट है ही, तो इसका मतलब कांस्टेंट हेड आगे। जैसे हम क्या करते हैं,
समानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, ऐसे ही यहाँ से कांस्टेंट हटा के चिन्ह लगा देंगे समानुपाती का। तो यहाँ सब तो इतना तो कांस्टेंट हो गया, इतना सब तो कांस्टेंट हो गया। कौन कौन सा? ये वाला, इतना पोर्शन तो हो गया कांस्टेंट। तो क्या बचा हमारा यही बचा, यहाँ C समानुपाती और R। तो इसका मतलब क्या है? स्पष्ट है धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। और क्वेश्चन जैसा कहा था हमने वैसे इसको कर लिया। एक बार फिर समझा दूं मैं इसको। एक आपका विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R है, इसको प्लस Q आवेश दिया। जैसे हम इसको आवेश देंगे एक समान रूप से सब में फैल जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर अपना आराम से नोट्स बना लीजिएगा और आज क्लास यहीं खत्म करेंगे। अगर देखिए आपको बने बनाए नोट्स चाहिए, प्रॉपर फिजिक्स केमिस्ट्री के बने बनाए नोट्स चाहिए, तो आप 8057048048 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको पूरे बने बनाए नोट्स आराम से PDF में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।